हेलो एवरीवन, रेलवे की स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम ज्योग्राफी से संबंधित आरपीएफ कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को देखने वाले हैं। आज हमारा भाग फर्स्ट रहने वाला है। इसके अंदर हम लगभग 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस प्रकार हम कंप्लीट 4 से या 5 ही भाग के अंदर ज्योग्राफी को कंप्लीट कर देंगे। तो आने वाले एग्ज़ाम से पहले हम लोग सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, साइंस के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। रक्त चंद्रमा शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो रक्त चंद्रमा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण के लिए प्रयुक्त किया जाता है रक्त चंद्रमा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। तो किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहेगा शुक्र ग्रह को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महीने में दूसरी पूर्णिमा की घटना को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ब्लू मून। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है। तो दूसरा निकटतम तारा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा अल्फा सेंचुरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और शुक्र के बीच की दूरी कितनी है। तो सूर्य और शुक्र के बीच में दूरी कितनी है, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहेगा 108.2 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। तो सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो इसका आंसर रहेगा 57.91 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था इसमें से, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा जॉर्ज लेमेंत्रे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह गैसीय दैत्य कहलाता है। तो कौन सा ग्रह कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा बृहस्पति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दिशा को अंकित करने वाला नॉर्थ स्टार कहलाता है। तो नॉर्थ स्टार कौन सा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ध्रुव तारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा क्षेत्र है, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहेगा कच्छ का रण। ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। तो सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है, 57.91 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत कौन सी है। तो सूर्य की आंख से दिखाई देने वाली परत कौन सी है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो इसका आंसर रहेगा प्रकाश मंडल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य अपने अक्ष के डैश डैश से डैश डैश तक घूमता है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर रहेगा सूर्य अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम तक घूमता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार की भर्ती आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा रिक्ति भर्ती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस कार्यशाला को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है। कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है। तो इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा पैकिंग कार्यशीलता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत कहलाता है। तो सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत क्या कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा
आभा मंडल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या कहलाता है? आभा मंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? तो कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है विशालकाय ग्रह? तो इसका आंसर रहेगा बृहस्पति को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो इसका आंसर बताइए। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो इसका आंसर रहेगा 2, फोबस और डिमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा शनि, जो पानी के अंदर भी तैरता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान बताइए। इसका राइट आंसर रहेगा 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये 10⁻24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो कौन सा ग्रह है जो दक्षिणावर्त घूमता है इनमें से? तो इसका राइट आंसर रहेगा अरुण या यूरेनस, जिसे यूरेनस भी कहा जाता है। ये दक्षिणावर्त घूमता है। दूसरा है शुक्र और अरुण दोनों दक्षिणावर्त घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? इसका आंसर बताइए। 6.37 मिलियन मीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर रहेगा 8 मिनट और 20 सेकंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? इसका आंसर रहेगा 108.2 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण होता है। तो तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण क्या होता है? तो इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बहुत अधिक तापमान तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है? तो सांध्य तारा के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा शुक्र ग्रह को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण त्वरण का मान भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव पर कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं किस किस का राइट होता है। इसका आंसर बताइए फटाफट। जिस भी विद्यार्थी को आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा पृथ्वी के गुरुत्व के कारण त्वरण का मान भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? इसका आंसर बताइए। तंग नदी घाटी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूतल के नीचे का जल स्तर कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसका आंसर रहेगा वाटर टेबल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शारदीय विषुव किस तिथि को होती है? तो शारदीय विषुव
किस तिथि को होती है? इसका आंसर बताइए। तो यह 21 अथवा 23 मार्च को होती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे भारी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे भारी परत क्या कहलाती है? तो यह भूपर्पट्टी कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? तो इसे भूपर्पट्टी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिम नदों के कटाव द्वारा निर्मित आकृति की पहचान निम्न में से कीजिए। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर रहेगा सर्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिम नदों के कटाव के कारण बनने वाली संरचना किस भूभाग की विशेषता है? तो किस भूभाग की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्लेशियल लैंडफॉर्म। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहां ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एस्चुरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा इनमें से किस देश से होकर गुजरती है? इसका आंसर बताइए। तो भूमध्य रेखा मालदीव से होकर गुजरती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? इसका आंसर दीजिए। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर रहेगा साहेल के रूप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है इनमें से? तो इसका राइट आंसर है तिब्बती पठार। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर रहेगा क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एंडीज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा रूस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और भारत 7वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर रहेगा दक्षिण अमेरिका। और सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेती से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे लैगून झील कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा हडसन नदी के मुहाने पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रॉकीज कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ये किस महाद्वीप में पाया जाता है? यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर रहेगा थेमस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा स्थित है इनमें से? बेरन द्वीप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर रहेगा
सेंट लॉरेंस, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है इनमें से? तो इसका राइट आंसर है ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन 6 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है खार्तूम में किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह नील नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन 6 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन 6 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब नदी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन 6 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी प्रशांत महासागर में गिरती है? तो कौन सी नदी प्रशांत महासागर के अंदर गिरती है? इसका राइट आंसर रहेगा यांग तसी क्यांग नदी। कौन सी? यांग तसी क्यांग नदी प्रशांत महासागर में गिरती है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस देश में स्थित है? तो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। तो ये किस देश में स्थित है? म्यांमार देश में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर बताइए। तो ये तंग नदी घाटी कहलाती है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो यह किस देश में बहती है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, ऑप्शन 6 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका आंसर बताइए। तो 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, ऑप्शन 1 का राइट आंसर है। और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढाका शहर कौन सा? ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन 6 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर दीजिए। तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो जावा की खाई किस महासागर के अंदर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? जिस भी विद्यार्थी को इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यह हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मरियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो मरियाना की खाड़ी किस महासागर के अंदर स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी बर्ड फूड डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी है जो बर्ड फूड डेल्टा बनाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मिसिसिपी नदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरू महासागरीय धाराओं को किस नाम से जाना जाता है? तो पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बोस जल संधि तस्मानिया को निम्न में से किससे अलग करती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है? तो प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता इनमें से कौन सी है? वर्गीकृत उथली घाटी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक केरोल रीफ का प्रकार नहीं है? तो कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा लेगून, ऑप्शन 6 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का
उद्भव कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है इसका उद्भव? तो इसका राइट आंसर रहेगा भूमध्य सागर से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मरियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो मरियाना की खाड़ी किस महासागर के अंदर स्थित है? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा प्रशांत महासागर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? तो कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हॉर्मुज जल संधि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तट रेखा वाला है? तो कौन सा महासागर है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अटलांटिक महासागर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बोस्पोरस जल संधि निम्न में से किसे जोड़ती है? तो ये किसे जोड़ती है? तो यह काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस महासागरीय धारा का संबंध प्रशांत महासागर से है? तो किसका संबंध है प्रशांत महासागर से? तो इसका राइट आंसर रहेगा कैलिफोर्निया धारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लघु शुष्क मौसम के दौरान वार्षिक तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किन वनों में होती है? तो किन वनों के अंदर होती है? इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, फटाफट इसका आंसर दीजिए। जिस भी विद्यार्थी को इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। लघु शुष्क मौसम के दौरान वार्षिक तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किन वनों में होती है? इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा किन वनों में होती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में विद्युत आवेशित कण होते हैं जो रेडियो प्रसारण को संभव बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा आयन मंडल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बादलों की निचली परत का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका आंसर है स्त्री कपासी बादल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है तब होती है? तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा शीतकालीन संक्रांति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्भव कहाँ से होता है? तो इसका उद्भव होता है भूमध्य सागर से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म हवा है? तो इनमें से कौन सी एक गर्म हवा है? तो इसका राइट आंसर है हरमटन एक गर्म हवा है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है? तो वायु के अंदर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा परम आर्द्रता कहलाती है। ऑप्शन सी का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है? तो इसका राइट आंसर है भूमध्य सागरीय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत को कैनली हीविसाइड भी कहा जाता है? तो पृथ्वी की किस परत को कैनली हीविसाइड कहा जाता है? इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आयन मंडल को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सवाना घास के मैदान है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो किस पड़ोसी देश के अंदर एक भी बंदरगाह नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। किस पड़ोसी देश के अंदर एक भी बंदरगाह नहीं है भारत के?
इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अफगानिस्तान, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक परमाणविक खनिज नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा टंगस्टन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा शहर जाना जाता है? पिट्सबर्ग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम की खानें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती हैं? तो यूरेनियम की खानें किस राज्य में पाई जाती हैं? झारखंड में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा देश है? चीन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऊंट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे आपको पता चलेगी आपकी तैयारी किस प्रकार से है और कितनी करनी है। 1 महीना बचा है एग्ज़ाम का, 2 मार्च से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसका आंसर रहेगा नीलगिरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन से वन के पेड़ों का अपनी पत्तियां गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? इसका आंसर दीजिए। आटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है असम में निम्न में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल स्थित है? तो असम के अंदर ही मानस जैव मंडल स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो ये कब शुरू किया गया था? 1973 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझता है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहेगा क्या समझता है? सतत विकास, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मिजोरम, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अंदर बोरी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान से कम होगा। तो किस पीएच मान से कम होगा तब वर्षा अम्लीय होगी? तो इसका आंसर रहेगा 5.6 से कम होगी तो अम्लीय वर्षा होगी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल के अंदर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है
सुंदरवन, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है और जो आमतौर पर एक प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती हैं, वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? स्थानीय की प्रजातियां, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? तो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वन भूमि जिसे और अधिक ह्रास से संरक्षित किया जाता है के रूप में जानी जाती है? तो इसका आंसर बताइए। संरक्षित वन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में राज्यों में किस में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व? तो यह केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बुक्सा बाघ अभ्यारण्य है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 20,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर रहेगा टिन, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय आपदाओं के कारण जनसंख्या में होने वाली भारी कमी को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बोटल नेक प्रभाव, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1973 में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक के अंदर कौन सा नहीं है? केबुल लामजाओ, ये मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन 6 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडलीय संरक्षण स्थल स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? केरल में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संघाई किस नदी के किनारे स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संघाई किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो संघाई शहर यांग तसी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन 6 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो ये किस देश में बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 6 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा टोपोग्राफिक मैप, ऑप्शन 6 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वोल्गा नदी किस देश में बहती है? तो वोल्गा नदी रूस देश में बहती है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते? तो किस महाद्वीप के अंदर मनुष्य नहीं रहते हैं? इसका आंसर बताइए। अंटार्कटिका महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो किस देश का है? कनाडा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है?
तो यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, तो इसका आंसर रहेगा ग्रीष्मकालीन संक्रांति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो गोबी रेगिस्तान किस देश में है? तो यह मंगोलिया में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? इसका आंसर बताइए। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो चीन का शोक हुआंग हो को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है वह भूमि जो खेतों के काम आती थी लेकिन वर्तमान में उसकी उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से उस पर खेती नहीं की जा सकती, इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रतिभूमि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पश्मीना ऊन प्राप्त करने के लिए भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्मीना बकरियों को पाला जाता है? तो इसका आंसर रहेगा जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को कहा जाता है। तो झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? झूम कृषि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अरबी शब्द खरीब का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पतझड़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से दुधारू पशुओं की नस्ल कौन सी है? तो साहिवाल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है पंपोर में मुख्य रूप से लगाए जाते हैं, तो इसका आंसर बताइए। केसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल है? तो कौन सी फसल है जो रबी की है? सरसों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सरसों, गेहूं, जौ ये सभी रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल रोपकर उगाई जाती है? तो कौन सी फसल है जो रोपकर उगाई जाती है? चाय भी, कॉफ़ी भी, काजू भी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? कावेरी डेल्टा को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार के उदाहरण हैं, तो किसके उदाहरण हैं ये सभी बकरी की नस्ल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो विश्व के अंदर गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा चीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय कृषि प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर रहेगा विटिकल्चर के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो ये ग्रीष्मकालीन फसलें कहलाती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शुष्क भूमि कृषि फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है धान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व की भूमि के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है इसका आंसर बताइए। भारत भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व की भूमि के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कितना प्रतिशत है? 24%। सॉरी 24 नहीं, 2.4% है। ऑप्शन एरर हो गया, 2.4% है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच का कार्य करता है? तो कौन करता है? पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरीय विस्तार के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच ही समय अंतर टाइम लेग है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहेगा 2 घंटे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो किस स्थान को जाना जाता है? दक्कन का पठार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हरिके झील किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है ये? पंजाब में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।